और एक गोलू देवता का मंदिर है, वो भी काफ़ी पुराना मंदिर है। एक जगह पर रुद्राभिषेक चल रहा था और एक जगह पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी। वहाँ पर लोग आकर के अर्जियाँ दे रहे थे। एक कागज़ पर लोग अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लिखते थे भगवान से कि मेरी नौकरी लगा दो, मेरे घर के लोगों को स्वस्थ कर दो, मेरे बेटे की इम्तिहान में पास करा दो। इस तरह की ढेर सारी हज़ारों की तादाद में वहाँ पर अर्जियाँ रखी हुई थी मंदिर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक सवाल लेना चाहूँगा मैं। ये क्वेश्चन खुद परशुराम ने गुरुदत्त से पूछा था कि इतने अवतार धरती पे आ चुके हैं, इतने ऋषि मुनि धरती पर पैदा हो चुके हैं और फिर भी ये दुनिया ऐसी की ऐसी ही है। आखिर इस ब्रह्मांड में, इस कॉन्शियसनेस में कोई ऐसा परमानेंट बदलाव क्यों नहीं कर दिया जाता ताकि हम सब के लिए सफरिंग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और ऐसा सवाल हमारे भी मन में बार बार आता है। लेकिन ये सवाल ऐसा है जैसे कि आप एक रास्ते पे जा रहे हैं और अचानक से आपके सामने दो मोड़ आए और आपने गलत मोड़ ले लिया। हमारे सवाल हमारे लिए होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको ब्रह्मांड के लिए, लोगों के लिए, दूसरों के लिए पूछना शुरू कर देते हैं, सब खराब हो जाता है। हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल हमारी अपनी ही है। इसलिए सबसे पहले दोस्तों समझने की ये ज़रूरत है कि कॉन्शियसनेस क्या है। जिस चीज़ में हम एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, वो क्या चीज़ है, चेतना क्या चीज़ है। इसमें एक बहुत बारीक पॉइंट है जो मैं चाहता हूँ आप हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह स्टोर कर लें। जब भी आप चेतना की बात करें, कॉन्शियसनेस की बात करें, तो इस बात को हमेशा याद रखें। चेतना दो तरह की होती है, कॉन्शियसनेस दो तरह की होती है। एक होती है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ब्रह्म चेतना, ईश्वरीय चेतना, जिसमें कभी कोई सफरिंग नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं है, जिसकी कोई क्वालिटीज़ नहीं है, जिसको कोई कभी चेंज नहीं कर सकता। वो होती है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और उसी कॉन्शियसनेस का एक और रूप है और वो है फिज़िकल कॉन्शियसनेस। हालांकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही चेतना के दो रूप हैं। जैसे एक आदमी का सामने का पोर्शन जहाँ पर आपका चेहरा होता है, आपका सामने का भाग होता है, और एक पीछे का भाग। हालांकि ये दोनों एक ही इंसान का होता है, फिर भी इन दोनों में एक सुपीरियर है, एक इन्फीरियर है। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कौन सा। हमारा सामने का भाग ज़्यादा अवेयर होता है। हमारे पास दो आँख हैं, दो नाक हैं, मुंह है, हाथ हैं जो आगे की तरफ काम कर पाते हैं, पैर हैं जो केवल आगे की तरफ चलते हैं। ऐसे ही चेतना के भी दो रूप होते हैं, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ब्रह्म चेतना और दूसरा फिजिकल कॉन्शियसनेस। उसको हम आम भाषा में अवेयरनेस कहते हैं। और ये अवेयरनेस की क्वालिटी कमज़ोर होती है क्योंकि वो बनी हुई है इस फिज़िकल वर्ल्ड को देखने के लिए, महसूस करने के लिए और इसी में सरवाइव करने के लिए। तो जब भी हम इस तरह के सवाल पूछते हैं कि एक आदमी कृष्ण जैसा इंसान या रमण जैसा इंसान धरती पे आया, तो उसने इस पूरे ब्रह्मांड को चेंज क्यों नहीं कर दिया जब वो खुद एनलाइटेंड हो गया? क्योंकि इस ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर है अवेयरनेस। जैसे एक आग होती है, आग कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। पानी कभी बर्फ़ बन सकता है, कभी भाप बन सकता है। इस ब्रह्मांड में, इस फिज़िकल वर्ल्ड में हर चीज़ बदलने वाली है। और इसीलिए जो भी इंसान इस फिज़िकल वर्ल्ड में कुछ भी चेंज करने की कोशिश करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था प्रशांत भाई का, जिसमें वो सोसाइटी को बदलना चाहते हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि लड़कियों की विदाई नहीं होनी चाहिए, कि शादी होने के बाद लड़कियां अपने ससुराल न जाएं। उनका बहुत ही नेक विचार है कि लड़कियों को अपने माता पिता से अलग कर दिया जाता है, और वो बहुत इमोशनल हो रहे थे उसमें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो ब्रह्मांड को बदलने की बात भी नहीं हो रही है, केवल सोसाइटी को बदलने की बात हो रही है। लेकिन जब भी हम इस फिज़िकल वर्ल्ड में कुछ भी बदलना चाहते हैं, तो हमें ये याद रखना होगा कि ये फिज़िकल वर्ल्ड है। इस फिज़िकल वर्ल्ड में चीज़ें अपने आप बदलती हैं।
हम केवल उसको विटनेस कर सकते हैं। और जब भी एक इंसान, जिसको हम ऋषि कहते हैं, सेज कहते हैं, इस फिज़िकल वर्ल्ड में आता है और अपने आप को एनलाइटन करता है, उसके बाद वो फिज़िकल वर्ल्ड में कुछ नहीं करता। जो कुछ भी होता है बस उसके प्रेजेंस की वजह से होता है। जैसे सूरज इस दुनिया में कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ होता है। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें याद रहें कि आपके पास दो कॉन्शियसनेस हैं। एक है फिज़िकल कॉन्शियसनेस और एक है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। लेकिन आप में और एक ऋषि में, एक अवतार में डिफरेंस ये है कि आपका फिज़िकल कॉन्शियसनेस, मतलब इस दुनिया को महसूस करने वाला, इसमें जीने वाला कॉन्शियसनेस एक्टिव है, वो काम कर रहा है। और एक ऋषि में, एक सेज में, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस काम कर रहा है, ब्रह्म चेतना काम कर रही है जो आप में सोई है। और एक अवतार में, एक कृष्ण में, जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं कि एक योगी इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए सोता है और ब्रह्म के लिए, अंदर के लिए जगा रहता है। और हम और आप अपने अंदर की तरफ, अपनी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की तरफ सोते हैं और इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए जगते हैं। तो कोई ऋषि मुनि, कोई बुद्ध या कोई एनलाइटन आदमी इस फिजिकल वर्ल्ड को क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही है जैसा है वैसा ही, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। ये एक नदी की तरह बह रही है। जैसे नेचर में हर चीज़ें अपने हिसाब से बदलती हैं, ऐसे ही इस फिजिकल वर्ल्ड में हर चीज़ें समय के बाद चेंज होती हैं, जैसे ऋतु में बदलती। अब सवाल उठता है हमारे बारे में कि हम अपनी लाइफ में चेंज क्यों नहीं ला पाते हैं, इतनी साधना, इतनी तपस्या करने के बावजूद भी। इसके पीछे एक बहुत बारीक सी चीज़ है दोस्तों, बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन वो हमेशा मिस हो जाती है। मेरे से भी बहुत सालों तक मिस होती रही। जब भी हम कोई तपस्या करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई ध्यान करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो इस फिज़िकल वर्ल्ड की चीज़ है। आज मैं एक मंदिर गया था, इनफैक्ट 2 मंदिर गया था। एक भगवान शंकर का बहुत पुराना मंदिर है, जागेश्वर नाथ का मंदिर, और एक गोलू देवता का मंदिर है, वो भी काफ़ी पुराना मंदिर है। एक जगह पर रुद्र अभिषेक चल रहा था और एक जगह पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी। वहाँ पर लोग आकर के अर्जियाँ दे रहे थे। एक कागज़ पर या एक स्टैम्प पेपर पे लोग अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लिखते थे भगवान से कि मेरी नौकरी लगा दो, मेरे घर के लोगों को स्वस्थ कर दो, मेरे बेटे की इम्तिहान में पास करा दो। इस तरह की ढेर सारी, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर अर्जियाँ रखी हुई थी मंदिर में। और वहाँ कहते हैं कि जब एक आदमी की मर्ज़ी या इच्छा पूरी हो जाती है तो लोग आकर के वहाँ घंटा बांधते हैं। बहुत ढेर सारी ऐसी अर्जियाँ पड़ी हैं। एक इंटेलिजेंट आदमी अगर ऐसी जगह जाएगा तो वो हंसेगा। क्या ऐसा भी होता है कि भगवान को अर्जी देने की ज़रूरत है? लेकिन ऐसी ही अर्जियाँ दोस्तों हम लोग रोज़ देते हैं। जब भी आप ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, तो आपके मन में वही अर्जी चल रही है। पता नहीं आप इसको देख पाते हैं कि नहीं देख पाते। मैं बहुत सालों तक उसको देख नहीं पाता था। मैं जब भी कुछ काम करता था जो अच्छा काम होता था, अच्छा भी छोड़ दीजिए, जब ध्यान की एक्टिविटी भी करता था, तो एक बैकग्राउंड में, चूँकि हमारा ब्रेन एक एंटिसिपेशन की मशीन है, तो हमारे बैकग्राउंड में एक क्वेश्चन उठता है कि मैं ट्रूथ के पास, एनलाइटमेंट के पास कितना पास पहुंचा हूं। ऐसा होता है ना? और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जब आप इस स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं। बहुत से तो एकदम ही अनअवेयर हैं, उन्होंने अपने नौकर चाकर लगा रखे हैं क्योंकि उनके पास पैसे हैं, उनके पास संसाधन हैं, तो वो किसी मंदिर में किसी पुजारी को पैसे दे देंगे और वो पुजारी जप करता रहता है, तपस्या करता रहता है, और ये लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी ये लाइफ और अगली लाइफ अच्छी बीतेगी। ये तो निहायत ही मूर्खतापूर्वक बात है। मुझे माफ़ करिएगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग, इनफैक्ट 90% लोग इसी टाइप की साधना करते हैं जहाँ पर उनका शरीर कमज़ोर हो चुका है, लेकिन उनके पास कमाया हुआ धन है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए वो किसी और को इस काम पे लगा देते हैं कि भगवान को खुश करने के काम पे, और वो उम्मीद करते हैं कि उनका ये लाइफ अच्छा हो जाए और नेक्स्ट लाइफ भी अच्छी हो जाए। ये तो फिर भी स्पिरिचुअल लोग नहीं हैं, इनको आप रिलीजियस बोलेंगे। लेकिन बहुत से स्पिरिचुअल लोग, इनफैक्ट ज़्यादातर स्पिरिचुअल लोग जब साधना करते हैं तो उनके मन में भी यही बात चलती रहती है कि मैं आज अपने
ईश्वर के पास कितना पास पहुंचा हूँ, एनलाइटमेंट के रास्ते पे कितना किलोमीटर आगे पहुंच चुका हूँ। और इसके लिए गुरुदत्त एक बात कहते हैं, बड़ी छोटी सी बात कहते हैं लेकिन बहुत ही मज़ेदार बात है। वो कहते हैं, राजन, जब कोई किसी को दान पुण्य करता है क्या उसको गिनना चाहिए, या जब कोई साधना करता है तो उसको गिनना चाहिए? तो परशुराम कहते हैं कि क्या बुराई है, अगर कोई जप कर रहा है तो कितने माला जप कर रहा है, इसमें क्या बुराई है? क्योंकि उसको पता है ना कि कितने समय के बाद, कितने जपों के बाद उसको क्या फल मिलेगा। अगर इसका एक कैलकुलेशन रखता है तो उसमें क्या बुराई है? तो गुरुदत्त एक और सेंटेंस कहते हैं, उससे मेरे लिए ये पूरी चीज़ अपसाइड डाउन हो गई बहुत साल पहले। वो बोलते हैं कि जब कोई लघुशंका करता है, मतलब जाके बाथरूम करता है, क्या उसको गिनता है? आपने सुना मेरी बात? गुरुदत्त कह रहे हैं कि तपस्या करना अपनी बॉडी में से मैल को साफ करने जैसा है। ये अच्छी बात है कि ख़राब बात है? बहुत से लोगों को इससे बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम तो इस एक्टिविटी को, बाथरूम जाने की एक्टिविटी को, एक अपवित्र चीज़ मानते हैं और इसको इक्वेट किया जा रहा है साधना के साथ, तपस्या के साथ। लेकिन बहुत गहरे लेवल पे आप इसको समझेंगे तो आप भी मुस्कुराएंगे और आप भी मेरी तरह फ्री हो जाएंगे। देखिए, इस फिज़िकल वर्ल्ड में हम कुछ करते हैं और उसका कुछ रिज़ल्ट आता है, ठीक है? हमने खाना खाया तो हमको एनर्जी मिली और उस खाने की वजह से कुछ बॉडी में मैल इकट्ठा हुआ तो हम उसको बाहर फेंक देते हैं। हमने पानी पिया तो बाथरूम जाते हैं। वो इस एक्टिविटी का एक बाय प्रोडक्ट है, एक रिज़ल्ट है। अब हम इस फिज़िकल वर्ल्ड में हैं। ये फिज़िकल वर्ल्ड क्या है? जहाँ पर एक डिवाइन फ्रैगमेंट ने, एक आत्मन ने, मतलब हमने, कोई और नहीं, हमने एक ऐसी चेतना को ओढ़ लिया है जो बदलती है, जिसको मैं अवेयरनेस कहता हूँ, जो चेंजिंग है। अब इस दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं वो सब केवल कर्म इकट्ठे करते हैं। चाहे हम किसी के साथ भला करें चाहे बुरा करें, हर एक एक्टिविटी एक कर्म इकट्ठा करती है। मान लीजिए मैंने किसी को 10 लाख रुपए दान दे दिया, किसी बहुत ही गरीब आदमी के बच्चे को पढ़ा दिया, 500 लोगों की बेटियों की शादी कर दी, इस तरह के ढेर सारे अच्छे काम कर दिए और उसका एक रिज़ल्ट बना, उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। और ऐसे ही एक नेगेटिव एक्टिविटी है जिसमें कि आप किसी का बुरा करेंगे तो उसका बुरा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके अंदर में, याद करिए फिर से शुरुआत में जो मैंने बताया, 2 तरह की कॉन्शियसनेस। एक तो है फिज़िकल कॉन्शियसनेस, जिसमें आप फिज़िकल वर्ल्ड को ही जीते हो, समझते हो और इंटरैक्ट करते हो, वही मजबूत करता जाता है। जब आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, आप केवल फिज़िकल वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस को और मजबूत करते जाते हैं। और ख़ास तौर से तब जब आप एक साधक हैं, एक तपस्वी हैं और आप गिन रहे हैं अपनी तपस्या को, अपने मंत्रों को, अपने पुण्य को, अपनी साधना को, तो आप अनजाने में ही इसी फिज़िकल वर्ल्ड की चीज़ों को ही मजबूत कर रहे हैं। आप अपने अंदर की यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की तरफ नहीं जा रहे हैं। पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। देखिए, 2 तरह की एक्टिविटी होती है। एक होती है इकट्ठा करने वाली एक्टिविटी और एक होती है खाली करने वाली, साफ करने वाली एक्टिविटी। और दोनों ही एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो आप फिज़िकल वर्ल्ड को इकट्ठा करते हैं, या आप अगर समझदार हो तो आप अपने आप को इस फिज़िकल वर्ल्ड से अलग कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अपने आप को पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने कहा ना, उनको इस सवाल में कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं नहीं, हम समझ चुके हैं, हम जान चुके हैं, हमने जो भी किताबें पढ़ी हैं, जिस भी गुरु के पास जाते हैं उसने हमको बता दिया है कि ये अच्छे काम है, इसको करो तो उसका फल आएगा। लेकिन मुझे लगता है आप वो इंसान नहीं हैं। आप एक सेल्फ अवेयर आदमी हैं और आपको अपना इलाज खुद करना है। मुझे जब पेट में दर्द हुआ था कुछ साल पहले, आप लोग जानते ही हैं जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे पेट में काफ़ी दर्द हुआ था करीब 2 महीने तक। तो मैंने अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया, इलाज कराया, एक सर्जन को दिखाया, दूसरे को दिखाया, और जब भी एक डॉक्टर इलाज करके हार जाता, थक जाता, तो फिर मैं दूसरे के पास जाता, क्योंकि वो पेट दर्द मेरा था। आपकी लाइफ आपकी है। फाइनली एक डॉक्टर के पास गया और उसने मुझे बताया कि
आपको अपना गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा देना चाहिए। तो मैंने करा लिया, मैं ठीक हो गया। हम में से ज़्यादातर लोग ये स्पिरिचुअल जर्नी को ऐसा मानते हैं कि हम ठेके पे दे सकते हैं, कि किसी गुरु या किसी महात्मा को हम दे देंगे और वो हमारे लिए सब काम कर देगा। एक तरह से हम उसको अपना एजेंट मानते हैं। लेकिन आपको आज से रीस्टैब्लिश करना है इस पूरी बातचीत को कि स्पिरिचुअल जर्नी मतलब एक तरह से आपके पेट का दर्द जिससे आप फ्री होना चाहते हैं। जिसको मैं पेट दर्द कह रहा हूँ वो है इस फिजिकल वर्ल्ड की फिजिकल कॉन्शियसनेस, वो चेतना जिसको पता नहीं, जिसने आपको पकड़ रखा है। आप चाहते हुए भी जग नहीं सकते। आप कितना भी चाहें, अगर नींद नहीं आ रही तो आप सो नहीं सकते। इस कॉन्शियसनेस का आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है और फिर भी आप इसी में अपने आप को और डुबोए जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सवाल पूछना शुरू कर दें, जो कि कृष्ण कहते हैं कि ये सबसे सही सवाल है, जितने भी समझदार ऋषि हुए हैं वो इसी सवाल को लेकर चलते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं क्या करूँगा तो क्या होगा, वो ये कहते हैं, उनका सवाल है मैं कौन हूँ। जिस भी ऋषि मुनि ने इस फिज़िकल वर्ल्ड में अपने आप को एनलाइटन किया है, उन्होंने यही सवाल पूछा है कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। क्या उनको नहीं पता था? क्या जब शीशे में वो अपने शक्ल को देख रहे थे उनको नहीं पता था? उनको ये पता था कि मैं फ़िज़िकल बॉडी हूँ, लेकिन उनको साथ ही साथ ये भी आभास होना शुरू हो गया था कि मुझे ये फ़िज़िकल बॉडी नहीं रहना है। जैसे एक इंटेलिजेंट बच्चा, बहुत समझदार बच्चा किसी बहुत गरीब परिवार में पैदा हो जाए, लेकिन उसकी समझ बहुत तीखी है, उसकी आईक्यू बहुत अच्छी है, तो वो दुनिया को देखेगा और समझना शुरू कर देगा। ऐसा बच्चा कम रिसोर्स होने के बावजूद एक अच्छी नौकरी पा जाएगा, एक अच्छा काम कर लेगा, एक बड़ा काम कर लेगा और खुद को और अपने पूरे परिवार को गरीबी में से बाहर निकाल लेगा। आपको उसी ठीक छोटे बच्चे की तरह जो है गरीबी में, लेकिन जिसको मुक्त होना है उसमें से। आप इस फिज़िकल वर्ल्ड में हैं, यहाँ पर चेतना की गरीबी है, यहाँ पर सेल्फ की गरीबी है। इसलिए हर रोज़ आप अपने आप से पूछिए मैं कौन हूँ। और जब आप ये पूछते हैं तो शब्दों से मत पूछिए, आप बुद्ध की तरह पूछिए। जैसा कि हम ज़रूर एडवांस में पढ़ते हैं कि हमारे अंदर में 90% चीज़ें, इनफैक्ट 99% चीज़ें वो हैं जो हम नहीं होना चाहते। इसी को बुद्ध अनत्ता कहते थे कि एक विचार आया, आप उसको देखें और कहें ये तो मैं नहीं हूँ। कहें ना, मतलब पहचानें। एक विचार आया, आप कहें ये मैं नहीं हूँ, अनत्ता। क्योंकि जितनी बार आप ये सवाल पूछेंगे मैं कौन हूँ, और आप इस फिज़िकल वर्ल्ड को रिजेक्ट करते जाएंगे, उतना ही आप अपने सेल्फ के पास पहुँच रहे हैं। इसको ऐसे देखिए जैसे कि आप एक गाड़ी में अपने घर जा रहे हैं और आपकी गाड़ी एक स्टेशन पे पहुंची। आप देखते हैं उस स्टेशन को, बोलते हैं ठीक है बहुत अच्छा स्टेशन है, लेकिन ये मेरा घर नहीं है। जब तक आपका अपना घर नहीं आ जाता तब तक आप बार बार उसको देखते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं, और आप पहचान भी जाते हैं कि ये मेरा अबोर्ड नहीं है। लेकिन अंदर में मन थक जाएगा, मन बार बार कॉन्सेप्ट्स को पकड़ करके मान लेगा। मन कहेगा मैं तो इतने महान गुरु का शिष्य हूँ, तो क्या पता मैं एनलाइटेंड हो गया हूँ। मन कहेगा कि मेरे बस का नहीं है, मैं बुद्ध की तरह, कृष्णमूर्ति की तरह, रमण की तरह तपस्वी नहीं हूँ, इसलिए चलो मान लो कि मैं ये फिज़िकल बॉडी हूँ और इस लाइफ को एंजॉय कर लो। लेकिन जैसे ही आपने गिव अप किया, आपने अपने फिज़िकल कॉन्शियसनेस को और एक्सेप्ट कर लिया। 2 महीने लग गए थे मुझे, 2 महीने और कम से कम 5 डॉक्टर्स, जिसमें 2 फिजिशियंस थे और 3 सर्जन थे, जिनको मैंने बार बार बदला अपने पेट के दर्द को ख़त्म करने के लिए। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कितने साल लगते हैं और कितने गुरुओं को बदलना पड़ता है। जब तक आप उस चेतना में नहीं पहुंच जाते जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, वो चेतना जिसमें इस फिज़िकल वर्ल्ड का एक कतरा भी नहीं है, वो चेतना जो कभी रत्ती भर भी कम नहीं होती, वो चेतना जिसको डेथ कभी छू नहीं पाती, जब तक आप उस सेल्फ तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आपको हर एक विचार को बहुत ध्यान से देखना है और उसको छोड़ना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देख कर छोड़ना है। अभी क्या कर रहे हैं आप?
अभी आप एक ध्यान करते हैं, एक मंत्र जप करते हैं और उसके बाद आपके मन में एक विचार चलता है कि बस हो गया मेरा काम आज का मेरा होमवर्क हो गया, अब चलो एंजॉय करते हैं। मैं नहीं कर पाया। जब पेट दर्द था, एक घूंट चाय पी लूँ, ये एक निवाला खा लूँ, पेट में दर्द चालू हो जाए। ऐसी स्टेट आपकी होनी चाहिए। एक विचार आया, आपके मन में सवाल करना चाहिए, विचार क्यों आया? क्या ये विचार मैं हूं? अच्छा, एक अभी ध्यान रखिएगा, ये मत कोशिश करिए कि विचार आए ही ना। जब तक पेट में परेशानी थी तब तक तो दर्द आएगा। जब ऑपरेशन हो गया, मेरे गॉल ब्लैडर को निकाल दिया डॉक्टर ने, तो जो मेन कॉज था पेन का वो निकल गया, फिर दर्द खत्म हो गया। आपका इस फिजिकल वर्ल्ड में जो मेन कॉज है वो निकलना चाहिए, और वो है आपका एक्सेप्टेंस कि ये फिजिकल बॉडी मैं हूँ, ये माइंड मैं हूँ, और चलने देना, थॉट्स को चलने देना। फिलहाल आपकी हालत ऐसे है जैसे कि आपका एक अपना बहुत बड़ा सा घर है, महल है, पैलेस है, लेकिन उसमें आपको अपने खुद के बैठने के लिए और सोने की जगह नहीं है, क्योंकि उसमें भीड़ है, विचारों की भीड़। मैं मन की बात कर रहा हूँ। आप अपने मन में शांत नहीं बैठ सकते। जैसे कृष्ण बैठते हैं, बुद्ध बैठते हैं, आप शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपने ढेर सारे थॉट्स को, एक्सपीरियंसेस को खाली आने नहीं दिया, आप उसको बुलाते रहते हैं। जब भी आप कुछ सोचते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, चाहे अच्छे से अच्छा काम करते हैं, उसके पीछे भी आपका कैलकुलेशन चलता रहता है। वो कैलकुलेशन ही आपका इनविटेशन है फिजिकल वर्ल्ड में थॉट्स को बुलाने का। इस दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। जो भी वर्स्ट है वो इक्वल टू बेस्ट है। यहां पर सब चीज़ें एक समान है। अंधेरा और उजाला दोनों एक ही है, गर्मी और सर्दी दोनों एक ही है। इस दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों एक ही है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो पोलर ऑपोजिट्स हैं वो आपका सेल्फ नहीं है। आपके मन में एक विचार आया, एक अच्छाई का विचार, या आपके मन में एक विचार आया किसी को धोखा देने का विचार, या आपके मन में एक बहुत ही सिंपल साधारण विचार आया, किसी को देखा और आपके मन ने कंपेयर किया अपने आप को उससे। ये सारी चीज़ें इस फिजिकल वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस है। तो जितना आप इसमें एंगेज करेंगे, जितना विचारों में एंगेज करेंगे, या जितना इन विचारों को इग्नोर करेंगे, उतना ही आप और फिजिकल वर्ल्ड में फंसते जाएंगे। तो एक योगी या एक सन्यासी या एक संत या एक ऋषि जब फिजिकल वर्ल्ड में आता है, एनलाइटन हो जाता है, तो इस दुनिया को बदलता क्यों नहीं है? क्योंकि ये दुनिया नहीं बदल सकती। जो बदलता है वो हम बदलते हैं। और कैसे बदलते हैं? ये रियलाइज़ करके कि क्या क्या मैं नहीं हूँ। हर एक विचार, एक एक विचार, जैसे एक आदमी अपने पुराने घर को तोड़ता है तो एक एक ईंट पत्थर, एक एक चीज़ साफ कर देता है, उसके बाद नया घर बनाता है। आपको भी अपने अंदर में बहुत पुरानी से पुरानी कंडीशनिंग, मेमोरीज, इमोशनल अटैचमेंट्स जो पता नहीं कितने सालों पुरानी रखी हुई हैं, उन सब को पहचानना है और उसकी सफाई करनी है। और उसकी सफाई करता है आपका कॉन्शियसनेस, आपका अवेयरनेस। वो एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जो देखता है और ये पहचानता है कि ये मैं नहीं हूँ। तो एक ऋषि इस दुनिया को इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि वो जान जाता है, वो एक्सपीरियंस कर चुका रहता है कि ये मैं नहीं हूँ। इसलिए अगर कोई एक काम करना है तो यही कर लीजिए। गुरुदत्त कहते हैं परशुराम से, बस एक काम करो, एक सद्गुरु पकड़ो, सद्गुरु जो सत्य खुद हो चुका है, और उसके माइंड को समझने की कोशिश करो। इसीलिए इस पूरी बातचीत को किताबों के रूप में लिखा जाता है। नहीं तो कृष्ण ने अर्जुन को जो कुछ भी बोला वो तो खाली अर्जुन के लिए काफ़ी था, लेकिन ऐसा नहीं है। सद्गुरु का माइंड है, एक एनलाइटन्ड आदमी का माइंड किस चीज़ को वैल्यू करता है, वो आपको भी उसी चीज़ को 24 घंटे वैल्यू करना चाहिए। यही आपका मेन काम है। इसका विज्ञान पकड़िए, समझिए, खेलिए मत। फ्रीडम एक्सीडेंट से नहीं आती,
एनलाइटमेंट तुक्के से नहीं आता।